हमारे भीतर की यात्रा इतनी बड़ी है कि बिना वाहन के कोई आदमी चला जाए तो बेचारा थक जाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। कोई न कोई वाहन चाहिए, तेज रफ्तार वाली सवारी चाहिए, मोटर से भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो कोई स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसी सवारी चाहिए। वह है हमारा श्वास। ऐसा वाहन है, सब जगह पहुंचा देता है। स्वयं न जाए तो आगे दूसरा वाहन तैयार है, उसके साथ जुड़ा हुआ है प्राण। बस इतनी बड़ी यात्रा करा सकता है कि 1 मिनट में कहां का कहां चला जाता है। यत्र पवने तत्र मने, यत्र मनः तत्र पवने। जहां मन वहां प्राण, और जहां प्राण वहां मन, कहीं भी चला जाता है। इतना एक शक्तिशाली तेज गति वाला वाहन असवारी हमें मिल गई कि जिसके माध्यम से हम इसकी पूरी यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा संभव तभी है कि कुछ भार छूट जाए। भीतर की यात्रा करनी अंतरिक्ष की यात्रा है, पर अंतरिक्ष की यात्रा करे और बहुत भार ले जाए, संभव नहीं है। जलपोत की यात्रा करने वाला काफी भार ले जा सकता है, किंतु वायुयान की यात्रा करने वाला उतना भार नहीं ले जा सकता। सीमा है, बस इससे ज्यादा भार नहीं रख सकता, किलो की सीमा है। और ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले के लिए और ज्यादा सीमा है। वहां तो हल्का ही हल्का चाहिए, सारा भारी चाहिए ही नहीं। तो ये भी अंतरिक्ष है हमारा, अंतरिक्ष भीतर का। यहां यात्रा करनी है तो निर्भर होकर जाना होगा। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वैनाम प्रविशेदंतर बहिरव्यापृतेन्द्रिय। भार है शरीर का, शरीर की मूर्छा का भार, और फिर भार है इंद्रियों के द्वारा जो ढोया जा रहा है। इंद्रियां इतना बोझा उठाकर लाती है, कभी तो इतने भारी भरकम शब्दों को लाती है, कभी इतने वजनी रूपों को लाती है, कभी इतने भारी भारी रसों को लाती है। इतना चेतना पर भार ढो दिया कि बेचारी चेतना जैसे दबती जा रही है, भार उठाने में असमर्थ हो रही है। तो अब इतना भार लदा हुआ भीतर की यात्रा कैसे करेगा, भीतर में कैसे प्रवेश करेगा? तो पहले भार को छोड़ो, भार त्यक्त्वैनाम। ये जो शरीर के प्रति एक मूर्छा है, ये जो विषयों के प्रति मूर्छा है, उसका जो भार है असंख्य अनंत भार, उस भार को छोड़ो। त्यक्त्वैनाम प्रविशेदंतर बहिरव्यापृतेन्द्रिय। बस भार से मुक्त कब होंगे कि इंद्रियों की प्रतिसंलीनता, इंद्रियों का बहिर्व्यापार वर्जन, प्रतिसंलीनता हुई और भार हमारा कम हो जाएगा, बिल्कुल हल्के बन जाएंगे। तो फिर अंतः प्रवेश, अंतर यात्रा हमारी शुरू हो सकती है। तो अंतर यात्रा करने के लिए हमें सवारी तो करनी है श्वास की, श्वास पर तो चढ़ना है, श्वास पर चढ़ना है, किंतु भार से मुक्त होकर चढ़ना। भार की जो गठरी है सिर पर लदी हुई, उसे उतार कर रख देना है। यह शरीर की मूर्छा का भार, विषयों की आसक्ति का भार, सारे भार को उतार कर बिल्कुल हल्के बन जाए, भारहीन। अंतरिक्ष में भारहीन ही टिक सकता है, और भारहीन बन जाए। हमारी यह निर्भार यात्रा भीतर में चले, उसका माध्यम बनेगा श्वास। हम लोग श्वास के बारे में बहुत कम जानते, हमारी जानकारी बहुत कम है। इसीलिए साधना के मार्ग में या अंतर क्रिया करने की जानकारी भी हमारी कम है। अंतर क्रिया करनी है तो श्वास को साथ में रखना है,
और जब श्वास को साथ में नहीं रखेंगे तो अंतर यात्रा भी नहीं होगी। श्वास का बहुत मूल्य है। हमने शायद श्वास के खोल को पकड़ा है, उसके स्वरूप को समझा नहीं है। कल आचार्यवर ने कहा था कि दूसरे का साक्ष्य नहीं, दूसरे पर साक्ष्य नहीं, स्वयं साक्ष्य, अपने आप साक्ष्य। हमारी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा कोई साक्ष्य है तो वह है श्वास। जो भी हमारी क्रिया होती है उसे जानना हो, पहचानना हो तो श्वास को जान लो, क्रिया समझ में आ जाएगी। श्वास को छोड़कर जानने का प्रयत्न करेंगे तो ठीक वह बात होगी कि शिकारी गया शिकार करने, पास में बंदूक और बंदूक का लाइसेंस भी साथ में था। अब कार जीप से उतरा और ऐसे ही घूम रहा था, सामने एकदम चीता आ गया। चीते को देखा और एकदम घबरा गया, हड़बड़ाहट में बंदूक को तो जीप में छोड़ दिया, भूल गया और ऐसे ही दौड़ने लगा। चीता सामने आया, जैसी सामने आया सोचा बंदूक तो रह गई पीछे। सहसा जो जल्दबाजी में क्रिया होती आदमी भूल जाता है, हड़बड़ाहट में ऐसा होता ही है। अब क्या करूं, सोचा कोई बात नहीं, जेब में हाथ डाला और बंदूक का लाइसेंस जेब में था, लाइसेंस निकाला और बोला चीता क्या देखता है, यह बंदूक का लाइसेंस मेरे पास है, खबरदार आगे बढ़ा तो। अब चीता क्या मानेगा लाइसेंस को, उसे क्या मतलब था लाइसेंस से। लाइसेंस को दिखाता रहा, चीता झपटा और बस लाइसेंस भी पूरा हो गया। ये लाइसेंस नहीं, मूल बात को पकड़ें, बंदूक को हाथ में लें। ये लाइसेंस वाली बात पर साक्ष्य वाली बात है। स्वतः साक्ष्य, स्वतः प्रमाण है हमारा श्वास, उसको पकड़ें। हम केवल क्रिया को पकड़ते हैं और क्रिया के संचालक को छोड़ देते हैं। श्वास एक प्रकार से क्रिया का संचालक है। हमारी जितनी प्रवृत्तियां होती है उनको श्वास संचालित करता है। भीतर की क्रियाओं को संचालित करता है, बाहर की क्रियाओं को संचालित करता है। बिना ऑक्सीजन के कोई क्रिया नहीं होती। हर कोशिका को भी अपना काम चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कौन पूरा कर रहा है? ये श्वास ही तो पूरा कर रहा है। और जब तक भीतर की खराबियां नहीं निकलती हमारी कोई अच्छी क्रिया नहीं हो सकती। हमारी मन की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, चैतसिक निर्मलता सारी तभी संभव है कि यह भीतर से जमा हुआ मैल निकल जाए। जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है बाहर आ जाए तो बड़ा प्रसन्न रहेगा मन और चित्त। काम कौन कर रहा है? श्वास कर रहा है। प्राण हमारे जीवन को चला रहा है, चाहे शरीर का प्राण, चाहे मन का प्राण, चाहे वाणी का प्राण। प्राण चला रहा है, पर प्राण का ईंधन कौन है? मोटर तो चलती है, पर मोटर ईंधन के बिना कैसे चलेगी? प्राण कैसे चलेगा अगर श्वास न हो तो? श्वास ठीक है तो प्राण चलेगा, श्वास की आपूर्ति ठीक नहीं है तो प्राण भी ठप हो जाएगा। ऐसा लगता है हमने बंदूक को छोड़ दिया और लाइसेंस में हमारा ज्यादा विश्वास हो गया। उसी को दिखा रहे हैं चीता को, देखो हमारे पास लाइसेंस है। ठीक वैसा चल रहा है। श्वास लेने की भी एक कला है। हम श्वास को जानते हैं तो उसकी कला को नहीं जानते। श्वास की कला है सूक्ष्म श्वास। जैन आचार्यों ने एक और प्राणायाम का निषेध किया तो दूसरी ओर सूक्ष्म और मंद श्वास का विधान किया। सुमुच्छ्वास निश्वासो मंदं श्वसन मंदम निश्वसन। मंद श्वास